जय हिंद। याद ना होने वीडियो डिलीट हो जाएगा। और 31 रिपीटेड प्रश्न है जीके जीएस के। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बेस्ट है, आइए उड़ाते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र मतलब अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? एकदम चौड़ी है। चौड़ी है मतलब चाणक्य हो जाएगा कौटिल्य, ठीक है। और संविधान सभा का प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रारूप को हटाइए, बचा रूप। रूप किसका हर जगह दिखता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का रूप हमेशा दिखता है, ठीक है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का हमेशा रूप, मूर्ति, प्रतिमा हर जगह देखने को मिलती है, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान के उगते ही हम सूर्य का जाप करने लगते हैं। जाप मंत्र हो जाएगा। जाप मतलब जापान हो जाएगा। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो देखिए, केरल जो है वो का है, समुद्र के किनारे है, तो हम केरल में ही क्या कर रहे हैं? ओम का जाप कर रहे हैं। केरल में ही ओम मतलब ओणम हो जाएगा, प्रमुख त्यौहार वहाँ के देखने को मिलेगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इतना छोटा है कि हम कह रहे हैं सभी लोग नहीं हट रहे हैं। गो यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। गो मतलब गोवा हो जाएगा, ठीक। इतना छोटा है तो गोवा हो जाएगा। इसे भी मैप में देखेंगे तो गोवा देखने को मिलता है छोटा। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? 1-1 में बना था। 1-1 में मतलब 11 में, तो 1911। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, चमकीला ग्रह क्या होता है? रात में चमकीला ग्रह सुख देता है, सबको सुख शांति देता है, इसलिए क्या होती है? शुक्र हो जाएगा। देखिए, ये सब प्रश्न दुनिया जानती है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। देखिए, जीव अब जब भी रहेगा तो पानी में रहेगा। तो कौन से पानी में? तो गंगा माँ के, तो गंगा वाला डॉल्फिन हो जाएगा, समुद्र वाला नहीं, गंगा वाला। और भारत का राष्ट्रीय फल हम लोग गर्मियों में खूब खाते हैं, आम। और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल देखने को मिलता है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कैसा होना चाहिए? बड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब बरगद हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल, देखिए, लोग तो हॉकी कहते हैं, हॉकी कहते हैं, लेकिन ऑफिशियल रूप से कोई नहीं है। तो ऑप्शन में हॉकी रहेगा तो मारिएगा, अगर हॉकी नहीं रहेगा तो कुछ मत मारिएगा, अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो फिर मत मारिएगा, कुछ कहिएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, ये मानने के अनुसार आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। छोटा मोटा एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए क्या होती है? हॉकी मारिएगा। अगर यूपीएससी लेवल का दे रहे हैं तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात क्या है? देखिए, क्या होती है? 32 हो जाएगा। 32 3.2 देखने को मिलेगा। ये दांत आपका 32 नहीं है, ये रेशियो है। जैसे लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर। चौड़ाई तो हमेशा कम रहेगा। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन गीत का नाम क्या है? तो वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक। और महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? तो पिता क्या है? घर के बॉस होते हैं। बॉस मतलब सुभाष चंद्र बोस साहब हो जाएंगे, उन्होंने ही कहा था। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग मतलब का है, कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो शक संवत हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय पंचांग पर कोई शक नहीं कर सकता है। शक मतलब शक संवत, कि हाँ आज बुधवार है, शुक्रवार, ठीक। और राष्ट्रगान को गाने की अवधि जो होती है 52 सेकेंड, लेकिन राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि 65 सेकेंड, जिसे हम लोग कहते हैं 6-5, ठीक है, 1 मिनट 5 सेकेंड। और रेडियो इतना एक्टिव है कि हम बेकल हो जाते हैं। बेकल हो जाते हैं मतलब बेकरार, परेशान हो जाते हैं। हमेशा रेडियो एक्टिव रहता है, चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है। 98.3 मिर्ची बजाते रहो, मैगी मसाला। देखिए, क्या होती है? रेडियो हमेशा एक्टिव है तो हम बेकल हो जाते हैं, मतलब बेकुरल हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज। देखिए, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग के है? तो देखिए, ये खुद कह रहा है कि मेकर माने बनाने वाला। तो क्या बनाता है वो? हृदय बनाता है। लड़का का दिल टूटता है तो हृदय बनाता है, वो ही वाला, ऐसे वाला। जा, दिल टूट गया। और मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर कौन है? मास्टर का नाम क्या है? पीयूष। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा। देखिए, कार्बन काला होता है, काला लड़का ही क्या होता है? हीरा होता है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध हीरा होता है। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे के लास्ट में रे है, तो रे से रोएंटजन हो जाएगा। ऐसे भी एक्स रे मतलब एक्स GF जब धोखा देती है तो लड़का क्या करता है? रोने लगता है मतलब रोएंटजन हो जाएगा, ठीक। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तो तांबा हो जाएगा, कापर कपार हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? मान लीजिए आप अंतरिक्ष यात्री हैं तो बाहर से आकाश देखेंगे तो कैसा दिखेगा? तो पूरा काला काला दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? गली मोहल्ले में यूज करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? गली मोहल्ले मतलब गलीलियो हो जाएगा, गली।
गली। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो देखिए पहले पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? दिल्ली में। आप पूछेगा उसका नाम क्या है? तो महात्मा गांधी नोटों पे हैं और नोट हैं, इसीलिए सबके दिलों पे राज करते हैं, तो राजघाट हो जाएगा। ठीक है, राजघाट देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद नहीं हुआ तो कर दीजिए वीडियो डिलीट हो जाएगा।